हेलो गाइस, आज हम फिर से जो बंगाल में ट्रेन डॉक्टर के साथ कांड हुआ है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो हमने पहले वीडियो में ये बात की थी कि कैसे क्या सब कुछ हुआ, बट आज मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने दोबारा से डॉक्टर रक्षिता सिंह का वीडियो देखा। उसमें मुझे पता चला कि जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उनको पूरी तरह बदल दिया गया है। मतलब पहले कुछ और रिपोर्ट्स में था, अभी कुछ और है। जैसे कि उनकी जो आंटी थी या मम्मा थी जो भी अंदर गई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो उनके लेग्स थे बिल्कुल ऐसे हो रखे थे, मतलब ब्लैडर को तोड़ा गया था। और सीमन की भी बात हो रही थी कि वो जो सीमन है वो 151 ग्राम था, बट अब वो रिपोर्ट में आया कि हो सकता है उसमें कुछ और हो, वो सीमन नहीं है। तो रिपोर्ट्स में, और चश्मा जो अंदर आंखों में डाला हुआ था उसमें भी थोड़ा कुछ और बोला कि फ्रैक्चर भी नहीं था। पहली रिपोर्ट्स में था कि फ्रैक्चर है पूरी बॉडी पर अब रिपोर्ट्स कुछ और आ रही हैं। तो ये इशारा कुछ और हो रहा है, किसी और तरफ ये केस जा रहा है, क्योंकि अब रिपोर्ट्स भी चेंज हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो थे। तो जब उनकी आंट ने खुद से ये सब कुछ बयां किया है कि हमें पहले वाली रिपोर्ट्स पे विश्वास था, बट अब ये चेंज करके हो रहा है कि जैसे कि हर इंजरीज में थी, बट वो बोले कि फ्रैक्चर नहीं था। तो कैसे क्या होगा, क्योंकि अब बॉडी भी नहीं है। बॉडी होती तो दोबारा से पोस्टमार्टम किया जा सकता था, बट अब बॉडी भी नहीं है। तो कोर्ट ने तो उनको फटकार लगाई ही है, पुलिस को भी लगाई है, और बोला है कि गवर्नमेंट ने बहुत बेकार काम किया है। बट अब देखने में यही मिल रहा है कि अब रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। और जो उन्होंने पकड़ा है संजय संजय राव करके जिसका नाम है, जिसको पकड़ा गया है कि ब्लूटूथ उसकी अटैच्ड हो गई थी, इस बेस पे पकड़ा गया है। तो उस दौरान तो और भी लोग आए होंगे। और वो मॉब का किस्सा क्या था कि जो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया हॉस्पिटल में, जिस रूम के पास ये सब केस हुआ था उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक संजय राय इतना लोग को भेज सकता था, 7,000 लोग बताए जा रहे हैं, वो इतना पे कर सकता है। एक 10-15 हजार सैलरी वेंडर को मिलती होगी शायद, वो लेने वाला व्यक्ति इतने लोगों को भेज सकता है। तो अब उसके बारे में भी कहा गया है कि जो तुम ये कर रहे हो, यहाँ पर धरना दे रहे हो डॉक्टर्स लोग, उसके बाद उसके अपोजिट हमने किया है ये। तो तुमको किसने इतनी अथॉरिटी दी है कि तुम उसको तोड़ दो, हर चीज को मिटा दो, सबूत मिटा रहे हो? ये क्या चल रहा है? तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है। पर जज, सुप्रीम कोर्ट सब अपना अच्छे से कर रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं, पर देखते हैं निकल कर के क्या आता है। बहरहाल तो यही है कि वो सब कुछ चेंज कर दिया गया है। जो पहली ही बार में पता चला था उसको, सब रिपोर्ट्स को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बदल रहे हैं। और अब दूसरी रिपोर्ट्स आई है, उसके अनुसार उनको ना फ्रैक्चर था ये सब कुछ, और ना सीमेन इतना उनको मिला। वो बोल रहे कि कुछ और था। पर यहाँ पर डाउट ये आता है कि जो ब्लडर तोड़ा गया है, एक व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता। कितना मजबूत होता है वो कि 9 महीने बच्चा पेट में रखती है लेडी, तो उसको आसानी से ऐसे नहीं कोई तोड़ सकता। और आप देखिए ना कि अगर एक बंदे का ये काम है और आप सो भी रहे हो, आप पर अटैक होता है, किसी का गला घोटता है कोई या कुछ भी, तो वो अपने बचाव में कुछ तो करता है ना, कुछ तो करता है बचाने के लिए। बट यहाँ ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया कि, क्योंकि ना तो कुछ खरोंचे संजय राव के चेहरे फेस पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मिला, कपड़े भी, और वो इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर के जाकर के सो गया। जिस बंदे ने इतना बड़ा कांड किया हो, आप सोचो, वो बंदा जाकर के आराम से अपने वहां सो गया। उसकी ब्लूटूथ भी गिर गई थी, उसके भी उसने कोई भी वो नहीं किया कि मैं लेके आऊं या देख के आऊं। आप सोच सकते हैं। फिर उसको मानसिक संतुलन उसका खराब है ऐसा कहने की भी कोशिश की गई थी, सुना था मैंने, बट वो बात चली नहीं। तो आप ये बताइए कि, और वो भाग भी सकता था वहां से, भागा क्यों नहीं वो? अगर अभियुक्त वहां रहता है तो पकड़ा जाना उसका संभव है, वो हमेशा से भागने की फिराक में ही रहता है, पर वो नहीं भागा। तो इन सवालों के जो जवाब हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और पूरा इंडिया इन सवालों के जवाब पूछ रहा है। और आप देखिए
सोशल मीडिया का भी ये काम है और जो ये मीडिया होती है इनका ये काम ही है। अगर जो कुछ ऐसा यूपी में हो जाता है तो वहां पूरी मीडिया चली जाएगी भाई, एक केस के पीछे पूरी मीडिया भागेगी, क्या हुआ कैसे हुआ जरा जरा सी चीजें निकालने की। और यही वेस्ट बंगाल में हुआ है तो वहां कोई खुल के बोल भी नहीं सक पा रहा है। अभी सुना है कि 180 लोगों के ऊपर साइबर से भी क्लेम किया गया है कि उन्होंने ममता जी के खिलाफ कुछ बोल दिया या पुलिस के खिलाफ कुछ बोल दिया, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको नोटिस गया है। ऐसा होता है। इधर हमारे यूपी में एक गली के नुक्कड़ पे अगर कोई केस करेगा, अगले गली के नुक्कड़ में उसको पकड़ लिया जाएगा या ऊपर पहुंचा दिया जाएगा या धर लिया जाएगा। तो ऐसा ही कानून होना चाहिए। उनको बीच सड़क में लटकाकर फांसी देनी चाहिए, तभी लोग सीखेंगे, तभी लोग सीखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, सोचेंगे। इतनी दर्दनाक मौत देनी चाहिए इन लोगों को। तो एक बंदे का ये काम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। और ये बताइए कि जिस रूम में ये सब कुछ हुआ उसके बराबर वाले रूम को कैसे राजमिस्त्री और कोई भी अपने आप से कैसे तोड़ सकते हैं? पुलिस नहीं थी वहां पे कि वो गलती से टूट गया। तो ये तो सोची समझी साजिश है और कोई बड़ा ही इसमें इन्वॉल्व है। एक नहीं 2-4 लोग हैं जिनको किसको बचाने की कोशिश कर रही है वहां की सरकार, किसको बचाने की कोशिश कर रही है। मान लिया कहते हैं कि अपोजिट, एक वीडियो मैंने देखा था कि अपोजिट वालों ने कराया है। अपोजिट वालों ने कराया, पुलिस तुम्हारी थी वहां, हॉस्पिटल तुम्हारा था, सिक्योरिटी तुम्हारी थी, कैसे वो बंदा अंदर गया? फिर अगर तुम कह रहे हो कि वो ऐसा था, ये करता था, अपनी बीवी को मारा, उसने ये किया, तो वो आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया? क्यों हॉस्पिटल में उसको गया वो? ये बताइए। हॉस्पिटल के अंदर उसकी एंट्री कैसे हुई ऐसे आदमी की? ड्रिंक वो करता है तो उसकी एंट्री हॉस्पिटल में क्यों है? क्यों एक रूम नहीं है जहां पर कि डॉक्टर सो जाए या नर्स सो जाए या कोई भी है, उसके लिए क्यों नहीं है एक रूम? तो ये सब जो है सवाल हैं और लोग सब कर रहे हैं अपना। पर मिचेल कहते हैं उधर बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको मिचेल बोल रहे थे। आज मैंने वीडियो देखा, राजधर्मा वाली भी रिपोर्टर को देखा, अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं वो भी गई थी। तो उन्होंने के मैंने वीडियो में देखा कि जो वो पूरे मोब आया था उन्होंने जाकर के अंदर नर्स को धमकाया। उन्होंने बोला कि जैसा उसका हाल क्या है तुम्हारा भी करा जाएगा अगर तुमने ये जल्दी से बंद नहीं किया, ये जो तुमने धरना दिया रखा है। तो बताइए कितनी हिम्मत है। मैंने अभी वीडियो देखा था उनका, उसमें ही मैंने सुना था ऐसा। एक डॉक्टर बता रहे थे, राजधर्मा चैनल है जिनका, उनकी रिपोर्टिंग करती हैं उनके, वो बता रही थी, वो पूछ रही थी क्वेश्चन, वो आंसर दे रहे थे कि कैसा हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि जब पूरा मोब हमारे ऊपर आया तो हम कैसे डर के कहीं बाथरूम में छिप रहे हैं, कहीं छिप रहे हैं। अरे यार वो इंसाफ ही मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, तुम कैसे हमला। और एक बात ये भी दिमाग में आती है कि 15-16 हजार रुपए सैलरी पाने वाला, चलो 20, 22, 25, 30 हजार रुपए सैलरी लेने वाला बंदा इतने 7,000 लोगों को पे करेगा पैसे? या किसी आम आदमी के बारे में पड़ी है किसी को, जनता को, कि वो उसके बचाव में खुद से खुद इकट्ठी होके धरना वो करे, हमला करे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी आम आदमी के बारे में कोई सोचता होगा। इतनी पब्लिक जो उखड़ के आई थी वो पैसे दिए हुए लोग थे और उनको भेजा गया था। यहाँ तक कि वो बता रहे थे कि पुलिस भी हमारे साथ छुप गई, जो 2-4 पुलिस वाले होंगे वो भी छुप गए उस समय। कह रहे थे कि हम फोन करते रहे 45 मिनट तक फोन किया जिनकी यहाँ ड्यूटी थी, पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और बाद में वो लोग आए। अभी फिलहाल वो प्रोटेक्ट अपना कर रहे हैं धरना, बट उन कह रहे थे कि हम तो जान हथेली पे लेकर के यहाँ धरना कर रहे हैं, कभी हमारे पर हमला हो सकता है, कभी भी मोब आ सकता है। और एक और रिपोर्ट ऐसी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें भी बोल रही थी कि ये तो होता रहता है इधर वेस्ट बंगाल में, खुलकर बोलने की आजादी नहीं है वहां पर। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा? निर्भया को भी इंसाफ मिलने में 10 साल लगे थे, 10 साल। अब सितंबर में मिली है, शायद 4 सितंबर की डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे देखते हैं होगा क्या, पर इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। इसको तो केस को जल्दी से जल्दी, चाहे प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरफेयर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर इसको तो इंसाफ, जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है।
बहुत ज़रूरी है, सबकी डिमांड है। और मैंने पहली बार देखा है ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग बंगाल में, लेडीज़। और सबसे बड़ा मतलब बात यह है कि किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं ममता जी, किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। और हर बार यही तो होता है, 4-5 दिन प्रोटेस्ट होता है, सब कुछ ठंडा हो जाता है, सोशल मीडिया पर चलता रहता है और लोग कहते हैं कि चलो 2-4 दिन में सब ठंडा हो जाएगा, हो जाता है। और अभी थोड़ा ज़्यादा खींच गया है क्योंकि वो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना पूरा दम खम लगा रहे हैं कि किसी तरह से जस्टिस मिले। और अभी कोई लोग कह भी रहे थे कि नाइट ड्यूटीज़ बंद कर देनी चाहिए वीमेंस की। तो मतलब हम एक और कहते हैं कि लड़का लड़की सब बराबर हैं, और दूसरी ओर हम ये करके तो दिमाग में तो ये आता ही है कि भाई लड़की लड़का कभी बराबर नहीं हो सकते। नाइट ड्यूटीज़ आप बंद कर देंगे तो उससे यही तो दिमाग में आएगा। तो इसका सल्यूशन कुछ और होना है जो कि इस गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार हदें पार हो गई हैं, अब और नहीं, नो। तो मेरा तो ये सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस केस को दबने नहीं देना है। जैसे कि हर बार होता है कि 2-4 दिन जोर शोर से चलती है स्टीम और ये होता है वो होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट अब नहीं। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे या अभी भी हम नहीं इसको हमने सीरियसली लिया तो आगे चलकर हमारी ही इसको भुगतना पड़ेगा। हमारी जो आगे की पीढ़ियां होंगी वो भुगतेंगी। और जो हम कह रहे हैं इंडिया के बारे में कि इतना आगे जा रहा है, ये जा रहा है, हम इससे 20 साल पीछे हो जाएंगे अगर हम नाइट ड्यूटीज बंद कर देते हैं वीमेंस के लिए। कहाँ इक्वल है फिर हम, कहाँ इक्वल है। और ये भी हो रहा है कि भाई एक आपने उसको नहीं छोड़ा जो कि आपको प्रोवाइड करवाती है, आपको जीवन दायिनी समझिए। उस डॉक्टर लोगों को जीवन देते हैं वो, ऐसा समझिए, उनको भी आपने नहीं छोड़ा। और ये किसी एक का काम नहीं है, जरूर कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि डॉक्टर्स की कमेटी बनाई जाए और वो डिसाइड करें कि इनकी रक्षा कैसे हो, इनकी सेफ्टी कैसे हो। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब मेरा तो मानना है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि सामने वाले को, करने वाले को ये लगे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, लाख बार सोचे वो कि ऐसा अगर मैंने कर दिया तो वो मेरा हाल होगा। पूरे समाज, पूरी टीवी पे चलना चाहिए, सब जगह ऐसे लोगों को जब फांसी दो या कुछ भी करो, तड़पा कर मारो उनको, ये लाना पड़ेगा कानून। इससे बिना कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों की क्या राय है? और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, मुझसे अच्छे से नहीं होता, फिर भी मुझे जो बोला जाता है मैं अपने आप से बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी गुस्सा है। मैं भी एक वीमेन हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी लड़कियाँ हैं, सब हैं, तो मुझे भी गुस्सा आता है। और एक आम नागरिक की तरह मैं भी अपने वीडियो द्वारा ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मैं भी इस बारे में क्या सोचती हूँ और क्या करना चाहती हूँ और मैं कैसे देख रही हूँ। ये नहीं है कि मैं खाली रील वगैरह बना करके और अपना वो करती रहूँ। इसलिए सबको बनाना चाहिए वीडियो, व्यूज़ के लिए नहीं बनाना चाहिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी उसके लिए सबको बनाना चाहिए। इसके बारे में सबको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। कुछ लोग चुप भी हैं, जैसे बोल ही नहीं रहे हैं इस बारे में। पॉलिटिशियन भी काफ़ी नहीं बोल रहे हैं, जो विपक्ष के हैं नहीं बोल रहे हैं। उनको पता है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। बांग्लादेश के बारे में भी यही था कि अगर कुछ बोल देते, जैसे कि राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी और बात के लिए आया हूँ यहाँ, और आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि वो मुद्दा दब जाए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे बात की, ऐसे ही और लोगों ने भी ऐसे ही बोला है, चुप साध रहे हैं। एक मोदी जी से उनकी ये निकालने के लिए उन्हें, चाहे देश की लड़कियों को कुछ भी हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम तो अपने भारत में रहते हैं और भारत को इतना ऊंचाइयों तक देख चुके हैं, अभी आगे बढ़ने की कामना करते हैं। बट ये जो हो रहे हैं ना कांड, ये डुबा देंगे देश को। और जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं वो देश सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।